विवाह में विलंब, शादी में डिले, शादी नहीं हो रही। दो तरीके से बताऊंगा। पहले बताऊंगा ज्योतिष में कैसे देखते हैं, कुंडली कैसे दिखाती है, और उसके बाद बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। थोड़ी सी बुरी लगेगी बात बाद वाली, जब प्रैक्टिकल बात पे आऊंगा थोड़ी कड़वी लगेगी अगर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है तो। ज्योतिष में कुछ प्लैनेट्स होते हैं डिले के, जैसे कि शनिदेव जहां आएंगे डिले करेंगे, या जहां दृष्टि डालेंगे डिले करेंगे। ऐसे ही केतु जहां आएंगे डिटैचमेंट कराएंगे। और शनि और केतु एक साथ सातवें घर में आ जाएं तो डिनायल ऑफ मैरिज भी हो सकता है शादी हो ही ना, ये भी पॉसिबल है। डिले तो है ही, शनि आए तो डिले, केतु आए तो इनडेफिनेट डिले, और दोनों एक साथ आ जाएं तो डिनाई भी हो सकता है। ऐसे हम ज्योतिष में देखते हैं, या इनकी दृष्टि हो या इनका कोई लग्न लॉर्ड इसके 7th लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा हो। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि कुंडली में कैसे देखते हैं, शनि या केतु, या फिर 7th लॉर्ड जो है, 7वां घर हमारा शादी का, स्पाउस का, पार्टनर का होता है। तो 7th का लॉर्ड किसी ऐसी कंडीशन में हो कि केतु या शनि के साथ उसका कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा हो, या नीच का हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम बन रही हो 7th लॉर्ड या 7th हाउस के साथ, तो पर्टिकुलर रीजन बनता है शादी में डिले या प्रॉब्लम होने का। अब जो मेरी रीसेंट कंसल्टेशंस हैं, रीसेंट तो क्या बताऊं, पिछले कुछ सालों की कंसल्टेशंस हैं, उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम देखी है। आपने देखी होगी तो आप भी बताइएगा। इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना, और बुरी लगे तो बुरा मत मानना। प्रॉब्लम है नखरे। आपको ज्योतिष के किसी भी प्रेडिक्शन को फेल करना है शादी के रिगार्डिंग। सपोज आपने मुझसे पूछा इसकी शादी कब होगी, मैंने बताया जुलाई अगस्त 2024 में होगी। ठीक है, ऐसी ही प्रेडिक्शन होती है। मैंने बता दिया जुलाई अगस्त 2024 में होगी, ये 2 रेमेडी कर लेना, ये हल्दी का तिलक लगा लेना है, शिवलिंग पे दूध चढ़ा देना है, लाल धागा बांध देना, कुछ ना कुछ ऐसा बता दूंगा मैं। ये आप कर लेंगे, या ये मंत्र पढ़ लेना, इसके व्रत कर लेना, यही चीजें तो होंगी, वो आप कर लेंगे। अब सपोज आप मुझे फेल करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो आपका मान लो एक लेवल है, ये फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल, किसी भी एंगल से आप अपना ये लेवल समझ लो। आपको लड़की चाहिए या लड़का, जो भी काउंटर पार्ट है सेम इसी लेवल का, आप इस लेवल पे कर लो, आज ही हो जाएगी। और इस लेवल की एम कर लो, कभी भी नहीं होगी। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं शादी में, कंसल्टेशन में मेरे पास, कि लड़का वर्किंग है इसलिए लड़की भी वर्किंग चाहिए। लड़का आईटी में वर्किंग है, गुड़गांव में बढ़िया जॉब है 1.5-2 लाख रुपए की, तो लड़की भी वही चाहिए 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी वाली, लेकिन वो घर का काम भी करेगी। कई जगह तो उनको ये भी उम्मीद है कि दूध भी निकाल देगी भैंस का, और वो जॉब भी करेगी, और लड़का कुछ नहीं करेगा। तो कैसे चलेगी शादी और कैसे होएगी? फिर नहीं होगी ना, है ना प्रॉब्लम। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो नखरे कम कर लो। इसमें होता क्या है, जिसको प्रॉब्लम आ रही हो, जो मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आए, उसका कहना होता है, अगर लड़के वाले आए तो उनका बोलना होता है लड़कियों के नखरे बहुत हैं इसलिए नहीं हो रही। लड़की वाले आएंगे तो बोलेंगे लड़कों के नखरे बहुत हैं इसलिए नहीं हो रही। देखो ऐसा है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है ना, तो नखरे आपके हैं, क्योंकि दूसरों की तो हो रही है। उनको लग रहा है, बाकी सारी दुनिया को लग रहा है कि आपके नखरे हैं, तो अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम कर लो, काम हो जाएगा। और अगर बहुत ही ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं तो शायद आप बहुत कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ा लो, काम हो जाएगा। ज्योतिष की बात अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, दोनों चीजें मिला के काम चलता है ना, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप अपने एंगल से सोच सकते हैं। नौकरी की भी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब की भी है, प्रोफेशन की भी है। कई जगह पे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो नौकरी भी करेगी, बच्चों को भी पढ़ा लेगी, बूढ़े माँ बाप की भी सेवा कर लेगी, गाय भैंस का भी काम कर लेगी, लाट भी बना देगी, सानी भी भेदेगी, धार भी काट लेगी। कितना काम करेगी भाई? नहीं करेगी। या तो पहले ही शादी नहीं होगी, हो गई तो बाद में झगड़ा। ज्यादा परेशान करोगे तो कुछ ना कुछ थोड़े दिन बाद वो बहाना बनाएंगे कि हमें ना बैंगलोर में जॉब मिल गई, हमें हैदराबाद में जॉब मिल गई। यूं तो बोलेंगे नहीं, घर से अलग होना है, तो सबसे आसान तरीका है यहां से उठ के बैंगलोर चले जाओ। तो इतना लोड मत डालो, इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो, बी रियलिस्टिक। सामने वाला भी इंसान है, काम हो जाएगा। कंटेंट अच्छा है ना, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।